वीडियो में जानेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड होता है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये होता है 45% से लेकर के और 55% तक होता है। दूसरा जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वह 45 to 50% तक होता है। ये तीन पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है जैसे कि आरबीसी, यह होता है रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये होता है 95% तक होती है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे कि हम होता है वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो कि 0.5% होती है। और उसके बाद तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जो कि 4.5% तक होती है। हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है मेल के अंदर, फीमेल में 4 से 5 लीटर तक ब्लड होता है। अब बता ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। ब्लड क्या था, मेन फर्स्ट फंक्शन ये है कि ब्लड होता है ऑक्सीजन होता है जो लंग्स से लेकर के और टिश्यूज होता है, सारे जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं उतना वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाना। दूसरा वहाँ से CO2 लेकर के और CO2 को लंग्स तक पहुँचा करके बॉडी से वॉश आउट करना। दूसरा फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट होता है, जो कि GI रहता है, ट्रैक्ट से होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, उनको लेकर के टिश्यूज तक पहुंचाना। और वेस्ट प्रोडक्ट होता है टिश्यूज से लेकर के और किडनी तक पहुंचा करके बॉडी से वॉश आउट करना। तीसरा बॉडी के अंदर एसिड बेसिक बैलेंस को बनाए रखना और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना। ये मेन फंक्शन है बॉडी के जो ब्लड के। उसके बाद में है कि ब्लड होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, या ब्लड होता है कि ज़रूरत होता है किन किन कंडीशंस में पड़ती है। ब्लड होता है हमें पहला सबसे मेजर सर्जरीज, जितनी भी मेजर सर्जरीज है जिसमें कि ब्लड लॉस ज़्यादा होने के चांसेज होते हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरीज हुई या लंग ट्रांसप्लांटेशन हुआ, या आता है ऑर्थोपेडिक्स की जैसे फीमर की हुई, पैल्विक बोन की फ्रैक्चर्स हैं उनके अंदर होता है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जहाँ के ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, या और कई बार गायनी केसेज में जिसमें कि PPH हो जाता है, पोस्टमार्टम होता है, हेमरेज भी कह सकते हैं अपन, उसमें भी हमें ब्लड की ज़रूरत हो सकती है। कई बार होता है जैसे जो एनीमिक पेशेंट होते हैं जिसका कि हीमोग्लोबिन होता है लेस देन होता है 9 ग्राम होता है, उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार क्लोटिंग होता है डिसऑर्डर कंडीशन में, या आता है ब्लीडिंग टेंडेंसी कंडीशन में, जैसे कि हीमोफीलिया कंडीशन है, थैलीसीमिया है उसमें है, या सिकल सेल एनीमिया है, इनमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके साथ साथ होता है जैसे बच्चों में होता है जो ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बच्चों में होता है जैसे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, उसमें से 10% अगर लॉस हो जाए तो बॉडी कंपनसेट कर लेती है। पर अगर 20% से ज़्यादा मतलब मोर देन 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाए तो बॉडी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। अब ये क्यों होती है उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर RBCs होती है, RBCs में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के और टिश्यूज तक पहुंचाता है। अगर ब्लड लॉस होगा तो उसके कारण से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाए। हीमोग्लोबिन कम होने से ऑक्सीजन बाइंडिंग कम हो जाएगी, उससे ऑक्सीजन टिश्यूज तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी, और उसके कारण से बॉडी का जो हीमोडायनेमिक्स है या इक्विलिब्रियम है वो चेंज होने लग जाएगा। उसलिए हमें ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड डोनर का क्या क्राइटेरिया है। पहली बात, पेशेंट की एज 18 साल से कम ना हो, 60 साल से ज़्यादा ना हो, उसका वजन 50 किलो से कम ना हो, उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा हो, या एसिडिटी 38% से ज़्यादा हो, पेशेंट फास्टिंग ना हो, पेशेंट को कोई एक्टिव फीवर ना हो, पेशेंट को कोई एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस ना हो, और पेशेंट ASA1 या ASA2 के ग्रेड में हो, यानी पेशेंट हेल्दी हो, तभी ये ब्लड डोनेट कर सकता है।
ब्लड बैंक से जो ब्लड इशू किया जाता है उस ब्लड बैग पे जो लेबल लगा होता है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले इस पे लिखा होता है रिक्वेस्ट आईडी, जिससे तक जो फॉर्म भर के हम भेजते हैं ब्लड के लिए वो होता है उसकी रिक्वेस्ट आईडी लिखी होती है। उसके बाद पेशेंट का नाम लिखा होता है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, पेशेंट किस हॉस्पिटल से तो उसकी रिक्वेस्ट आईडी भेजी है उसका नाम लिखा होता है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप लिखा होता है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है उसके बारे में लिखा होता है, डोनर रहता है की आईडी लिखी होती है, दूसरा जो बैग है उसका बैग नंबर लिखा होता है, दूसरा जिसने इसे इशू किया है उसका साइन होते हैं और उस ब्लड बैंक की तरह सील लगी हुई होती है या उसका लोगो लगा हुआ होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट को कोई एक्टिव फीवर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को कोई एलर्जिक हिस्ट्री ना हो। तीसरी बात, पेशेंट के पहले कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, ट्रांसफ्यूजन के कारण से कोई ब्लड रिएक्शन तो नहीं हुआ है, उसकी हिस्ट्री था। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपका ट्रांसफ्यूजन का पूरा सामान तैयार होना चाहिए, जिसमें कि कैनुला होता है 18 या 20 गेज का होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना चाहिए। उसके साथ इमरजेंसी जो ड्रग्स ट्रॉली होनी चाहिए साथ में होता है। उसके बाद होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जो ब्लड का जो बैग है उसको आप प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए। जैसे कि ब्लड होता है कोई कहीं से ब्लड बैग कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, ब्लड बैग कहीं से टूटा हुआ या डिस्टोर्टेड तो नहीं है, ब्लड बैग के अंदर जो ब्लड है उसका कलर होता है चेंज तो नहीं है, जब ब्लड बैग के अंदर ब्लड के बड़े बड़े क्लॉट्स तो नहीं है। और उन चीज़ों को देखने के साथ साथ ब्लड रहता है जो बैग है उसकी एक्सपायरी डेट कब की है ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद या उसी पोर्ट से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देने पे ब्लड के साथ वो रिएक्शन कर सकता है। अगर आपने IV फ्लूइड जैसे कि रिंगर लैक्टेट दिया तो रिंगर लैक्टेट में कैल्शियम होता है जो कि ब्लड के साथ मिलकर के क्लॉट कर सकता है। दूसरा, अगर आपने उसके साथ D5 दिया तो D5 में जो RBC जो ब्लड में जो RBCs होती हैं वो D5 के साथ में रोलेक्स फॉर्मेशन या क्लम्पिंग कर लेती हैं, तो उनको भी उसके कारण से RBC हीमोलाइसिस होने लग जाता है, तो उसको भी अगर नहीं देना चाहिए। केवल आप नॉर्मल सलाइन है उसको आप ब्लड के साथ दे सकते हैं, बाकी अन्य ड्रग्स को आप ब्लड के साथ मिक्स करने की कोशिश न करें। दूसरा, ब्लड हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर आने पर ही देना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी में एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड देना पड़े या फास्ट ब्लड देना पड़े तो कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए या वार्मर डिवाइस का यूज करना चाहिए। तीसरी बात होता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पहले 15 मिनट होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। अगर पेशेंट के विथिन 15 मिनट के अंदर कोई रिएक्शन होती है तो आप तुरंत उसको स्टॉप कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर 15 से 20 ml ब्लड स्लोली देना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है और वाइटल्स मेंटेन रहते हैं तो आप उसको बाद में तेज़ी से भी दे सकते हैं। अगर एक बार ब्लड स्टार्ट करने के बाद 30 से 4 घंटे के अंदर ब्लड देना होता है। 30 मिनट के अंदर अगर कोई रिएक्शंस होती हैं तो उसे हम एक्यूट टाइप की रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद या 24 आवर के बाद में जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम डिले टाइप की रिएक्शंस कहते हैं। जो एक्यूट टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनमें होता है जैसे इचिंग हो जाना, रैशेज हो जाना, पैल्पिटेशन होना, BP कम हो जाना, या आता है चेस्ट कंप्रेशन होना, या आता है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना। ये एक्यूट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अगर ऐसी रिएक्शंस हो तो इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप कर देना चाहिए और उसको पेशेंट को एविल डेक्सोना या एविल होता है और स्टेरॉइड का देना चाहिए। और उसके बाद उस ब्लड को वो विथ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसके साथ में जो ब्लड बैंक है जहाँ से कि ब्लड इशू किया है वहाँ पर वापस अगेन क्रॉस चेक के लिए भेज देना चाहिए था। डिले टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो ड्यू टू द हीमोलाइटिक रिएक्शंस के कारण से या फिर होता है इम्यूनोलॉजिकली जो रिएक्शंस होती हैं उनके कारण से होती हैं। उसमें होता है जैसे कि
पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, डार्क कलर का यूरिन होने लग जाता है, येलोइश कलर ऑफ यूरिन होने लग जाता है, एक्यूट लंग इंजरीज होने लग जाती हैं। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है अगर होल ब्लड होता है, मतलब मोर देन 10 यूनिट्स ब्लड विथ इन द 24 आवर के अंदर अगर हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। या 4 यूनिट और या 4 यूनिट से 4 यूनिट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन विथ इन द 1 आवर, उसको भी हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन देते हैं। या मोर देन 10% ब्लड होता है विथ इन द 10 मिनट्स होता है, उसको भी हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन देते हैं। अब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से जो एडवर्स रिएक्शंस होती हैं या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पहला हाइपोथर्मिया, क्योंकि एकदम में इमरजेंसी में या शॉक कंडीशन के अंदर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। उसके कारण से हम ब्लड है को नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला पाते, तो हमें इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन करते समय एक तो हाइपोथर्मिया सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है। दूसरा उसके कारण से होता है, एक तो होता है कैल्शियम होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, उसके कारण से होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से पोटेशियम बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। उसके साथ साथ होता है पेशेंट होता है कहते हैं एसिडोसिस होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड होता है मे भी हो सकता है कि अगर आप लोगों को ब्लड या ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।